हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। JNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और ध्यान में रखें कि यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। और नए लोग भैया सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज के जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नोटिफिकेशन मिलता है तो आप फटाफट देख के कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और पुराने लोग भैया लाइक करना ना भूले। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भाई, कुछ ना कुछ लिखो। और यार अपना स्ट्राइक रेट 95% है भैया। 95% हम लोग सच जाते हैं। तो 100% तो कोई नहीं होता है भैया ये दुनिया में, लेकिन आपको 50-60% भी मिल जाता है तो काफी है। तो यहाँ तो 90-90% मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 90%? क्योंकि मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। तो आप भी फ्री में लोगों के साथ बांटिए भैया, है ना। तो अपने दोस्त लोग बढ़ेंगे तो मुझे मजा आती है काम करने में। देखो परसों ऐसा ही हुआ ना, वीकेंड वीडियो में मैं बिल्कुल फ्री नहीं था तो भी आके वीकेंड वीडियो बनाया। क्यों? सोचा भाई कुछ लोग राह देखते होंगे। और वही हुआ। दो तीन कमेंट में आया तो कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिखे, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो डाउ जोन्स बोला था भैया आपको लंबा जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट 2300 पॉइंट आजू बाजू उसका फ्यूचर गिर गया है। तो आज गैप डाउन खुलने की ही है। कल 500 पॉइंट गिरा है, आज भी 400 पॉइंट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है गैप डाउन खुल के ये बाउंस मारेगा। वो हो सकता है पॉजिटिव कैंडल बने क्योंकि यहाँ पे जोन पे आके फंसा है ना। और कल हमारी गेन डेट भी है, राइट। निफ्टी की गेन डेट भी है तो हो सकता है कल पॉजिटिव मार्केट बने। तो कल का एस्ट्रोलॉजी इवेंट भी कुछ ऐसे मैं दिखाता हूँ वही आपको। तो पॉजिटिव मार्केट के चांसेस है, हो सकता है। ऐसा नहीं नहीं, हम तो भाव के साथ चलेंगे और भाव भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टॉप बनी है। 26,100, 26,100, और ये 26,000, 29,30। और आज वहां से जोर से गिरी है। आप नजदीक से देखो तो कैंडल तो खराब है ना। कैंडल में मजा नहीं है। वी शेप रिकवरी आने के बाद यहाँ पे झोले खा रही। तो ऊपर में काफी सेलिंग प्रेशर है तो इसके ऊपर निकलती है तो फिर बढ़िया वाला हो जाएगी, फिर न्यू हाई मार ही देगी, उसमें कोई शक नहीं है। और बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी न्यू हाई मार चुकी है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा मान के चलेंगे। अभी एकदम से गिर जाएगी ऐसा नहीं मानेंगे। तो फिर भी देखते हैं डाउ जोन्स कितना बाउंस मारता है। तो ये भी आप रात को वॉच करो या सुबह में जब जल्दी उठते हो तो वॉच कर लेना कि डाउ जोन्स कितना बाउंस मारा है। मतलब 400 पॉइंट डाउन तो नहीं है ना, वो थोड़ा सा चेक कर लेना। अगर वो ज्यादा डाउन है तो फिर गया। ऑलरेडी लंबा जा चुका है जैसा मैंने बोला था। हाँ बोल रहा था ये लंबा जाएगा, यहाँ से ऊपर बढ़ रहा था तब बोला था लंबा जाएगा। और गया। चलिए तो अपने सबसे पहले तो भैया ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन का डेटा नेक्स्ट वीक का क्या बोल रहा है। तो यहाँ बराबर शॉर्टिंग जितनी ये कॉल बढ़ी है ना उतनी ही पुट भी बढ़ी है। तो 26,000 रुपये आमने सामने बिल्कुल बराबर शॉर्टिंग है। और यहाँ पे 900 पे भी कॉल पुट बराबर शराबर शॉर्टिंग है। तो अभी के लिए तो ये साइड में मूवमेंट अभी मान सकते हैं, ज्यादा गिर जाए ऐसा नहीं लग रहा है ना। ये ऊपर जाके फंसेगी वापस 26,000 से पहले। नीचे जा गई ऊपर गई ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक। और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट में हम लोग देखें ना तो यहाँ पे आप देखो ये विनस मून एक साथ में बैठे हैं लिब्रा साइन में, मतलब कि विनस की साइन, विनस की खुद की साइन है लिब्रा। और है विशाखा नक्षत्र में। तो विशाखा नक्षत्र होता है जुपिटर, है ना। तो जुपिटर विनस मून का कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन मून कंबस्ट हो रहा है भाई। कल होगा या परसों मॉर्निंग होगा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन देखा नहीं मैंने। लेकिन मून कंबस्ट हो सकता है क्योंकि ये सन के नजदीक आएगा तो कंबस्ट भी हो जाएगा। तो मून का इफेक्ट इतना नहीं रहेगा। और तो क्या है, ये जुपिटर सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न का वेट जुपिटर के ऊपर है। तो ये दोनों तो अभी कांस्टेंट है ही, कुछ दिन और रहेंगे जब तक साइन नहीं बदलता जुपिटर, है ना। जुपिटर अपनी
राशि नहीं बदलता है वहां तक तो वही रहेगा। सॉरी, जुपिटर ने राशि तो बदल दी है। ये क्या बोलते हैं, जुपिटर जब तक यहाँ था तब तक तो स्ट्रांग था। राशि तो चेंज की, नक्षत्र चेंज करेगा उस टाइम पे। तो जैसे वह आस्पेक्ट में भी वही दिखा रहा है यहाँ पे। ये मून विनस 0 डिग्री, राइट, कल सुबह। और ये 15 डिग्री है मून, तो थोड़ा सा आगे चलेगा दिन में तो कम्बस्ट हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट पुराने जैसे ही है। एक तो ये विनस और इसका आ रहा है केतु का, तो हवा भरेगा, तो विनस पॉजिटिव है तो थोड़ा ध्यान रखें। फैक्ट अप मूव है कि कौन सा है वो तो हम लेवल से पकड़ ही लेंगे। और स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है भैया, स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव है कल के दिन में, मॉर्निंग में भी पॉजिटिव है। और पूरे दिन 50 के ऊपर तो रहेगी, 40 के ऊपर, तो 40 के ऊपर तो 40-50 पे तो पूरे दिन रहेगी। ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद ड्रॉप हो रही है, 11:30 तक। तो 11 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो भैया, कल भी स्ट्रेंथ को किसी ने पूछा था अपने कमेंट में कि स्ट्रेंथ फोरकास्ट आज चला रहे, स्ट्रेंथ फोरकास्ट को आप कैसे देख रहे हो? ये पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव मार्केट नेस रहेगा, ऐसा नहीं। ये पॉजिटिव है तो मार्केट जोर से गिरती है तो गिरने में स्ट्रेंथ नहीं होगी, बार बार बाउंस मारेगी नीचे से। तो वहां पे हमें बाय ऑन डीप देखना है, नीचे जाती है तो बाय ऑन डीप देखना है। और यहाँ पे फिर 50 के आजू बाजू स्ट्रेंथ आ जाती है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर जैसे मार्केट चले ऊपर से सेल, नीचे से बाय, राइट। और यहाँ पे सुबह सुबह ऊपर खुल जाती है, स्ट्रॉन्ग खुल जाती है, समझो, तो वेट करो, है ना, वेट करो। 11 साढ़े 11 बजे तक तो बिंदास आराम से वेट करो, कंफर्मेशन लो कि हाँ रजिस्टर्स पे पहुंची है, सेल मिल रहा है, तो ही सेल करना है क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है। ये है स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मायना हुई। मैं रोज बार बार बोलता हूँ, स्ट्रेंथ फोरकास्ट ऐसे नहीं देखो कि ये ऊपर से नीचे आया तो गिर जाएगा यही टाइम, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पे ऊपर जाने में इसकी स्ट्रेंथ, ऊपर जा रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और नीचे जा रहा है और बार बार रुकता है मार्केट, तो फिर 11 बजे के बाद फिर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और फिर जोर से सेलिंग आती है तो फिर थोड़ी ज्यादा जाएगी। इतना समझे? ये बार बार रोज बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ नए लोग आते हैं तो उनको शायद पता नहीं है, तो इनके लिए फिर वापस मुझे रोज बोलना पड़ता है। तो इतना ध्यान रखिए, बाय सेल का नहीं है, ये स्ट्रेंथ है मार्केट की, पूरे मार्केट की स्ट्रेंथ का चार्ट है ना। चलिए, तो निफ्टी में देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन का डेटा देख लिया, स्ट्रेंथ फोरकास्ट देख ली, सब कुछ आ गया। यस, ओके। तो 25,910, 25,900, 25,910, इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव। नेक्स्ट सपोर्ट 860, 835। मॉर्निंग में यहीं कहीं पे खुल जाती है और रुकती है तो बाय और डीप देखना है। वो नहीं रुकी तो सीधा 760 का सपोर्ट आ रहा है, 725, 710, तो फिर सीधी यहाँ तक जाएगी। तो बीच में ये भी एक सपोर्ट आ रहा है, तो इसको ऐसा देखो, स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी पॉजिटिव है और मार्केट नीचे खुलती है तो क्या है, यहाँ कहीं पे भी सपोर्ट लेती है ना तो बाय ऑन डीपी देखेंगे 11:30-12 बजे तक। ठीक, यहाँ पे तो बाय है, और ऊपर में यहाँ सेल ऑन हाई ढूंढेंगे 11 बजे के बाद देखेंगे, या सुबह सुबह ये ऊपर गैप अप खुल जाती तो यहाँ पे सेल ट्रिगर मिलता है। सेल ट्रिगर मिलना चाहिए भाई, इस टाइप की कैंडल मिलनी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल बनी, फिर नेगेटिव कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक मारा, तब जाके सेल बनता। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल, ये वाली पॉजिटिव कैंडल बनी, ब्रेक मारा, बाय, ये स्टॉप लॉस, खड़े रहो 2 कैंडल, टू कैंडल पे, और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी, ब्रेक मारा, सेल, स्टॉप लॉस इसका हाई, और लंबा गया। ऐसे यहाँ पे भी होगा,
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे कैंडल रुकी रेजिस्टेंस के पास, ये रेजिस्टेंस के पास कैंडल रुकी, आज की है। यहाँ पे अपना टाइम भी आ रहा था 30 मिनट के कैंडल का, और ब्रेक मारा और गई लंबी, और मैंने बोला लास्ट में आपको ग्रुप में, मजा आ गई सबको। ठीक है, तो वैसे ही इस तरह देखना है इसको। और कल का टाइमिंग है 9:45, 12:45 और 2:45, 9:45, 12:45, 2:45। इसी तरह बैंक निफ्टी का टाइमिंग, ये स्क्रीनशॉट ले लो भैया आप इसका, और ये लगा के रखो, बहुत एडवांस लेवल है ये लेवल देने के लोग 5,000 10,000 फी कर, वो लेवल है। मैं नाम नहीं देता हूँ किसी का, लेकिन यही लेवल वो देता है। वो 5-10 हजार का फीस करता है पर मंथ, यहाँ पे आपको फ्री मिलता है। भैया फ्री का वैल्यू नहीं है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते। लाइक करो, कमेंट करो भैया, कमेंट आनी चाहिए मैक्सिमम, और 1,000 सब्सक्राइबर अपने फटाफट पूरे होना चाहिए। चलिए, तो बैंक निफ्टी का टाइमिंग एक ही है, 1:15 का, 30 मिनट के अंदर। बैंक निफ्टी में भी इजी ट्रेड है, 58,875, 58,875 के ऊपर निकली पॉजिटिव, और 59, 59,255, 59,190 यहाँ पे रुकती है तो सैलो नाइट ढूंढेंगे, और 58,850, 58,625। अब बैंक निफ्टी है ना, 2-3 दिन से निफ्टी को रोक के रखा है और न्यू हाई पे है। अब मार्केट गिरती है ना तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगी। तो अगर मार्केट आपको लग रहा है कि नेगेटिव है ना, तो बैंक निफ्टी के ट्रेड में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसने बचाने की कोशिश की है। अभी यहाँ पे बाइंग नहीं आएगी, बैंक निफ्टी अभी गिरना स्टार्ट होगी जोर से, तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगी। तो यहाँ पे देखना है हमें, सुबह सुबह यहाँ कहीं सपोर्ट लेती है गैप डाउन खुल के, तो जो जहाँ पे भी सब, ऐसा नहीं कि ये लेवल को पकड़ कर, ये लेवल के आजू बाजू रुकना ही है इसको, ये पक्का होता है रोज के हमारे लेवल के हिसाब से। ये लेवल के पास गई तो रुकी, ये लेवल के पास गई तो रुकी, ये लेवल ब्रेक मार दिया तो ऊपर गई, तो 30 मिनट के, 30 मिनट नहीं 15 मिनट में भी आप देखो तो चलेगा, और फिर 5 मिनट में जाकर ट्रेड कर लो। पॉजिटिव कैंडल बनी, जैसे यहाँ पे गिर रही थी, ये पॉजिटिव कैंडल बनी, यहाँ पे बाय, राइट, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल सपोर्ट के पास आके रुक के उठिए। तो इस तरह से देखो, ये लेवल को आप लोग रखो साथ में। ऊपर में 59,415 ये लेवल आएंगे। तो गेन डेट है कल, थोड़ा सा ध्यान रखें नीचे में, और गेन डेट भी है और स्टैंड फोरकास्ट भी अच्छा है, राइट। तो बहुत जोर से लंबी गिरती है ना, तो रुकना है और देखना है। ऐसा समझो कि बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में तो मैं नहीं करूंगा कल सेल ट्रेड में, लेकिन निफ्टी में समझो कि ऐसा समझो कि निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे खुल गई ना, तो मैं आंख बंद करके पुट शॉट मारूंगा और एंड में काउंट करूंगा, इस टाइप का, कि एक झटके में अगर फटाफट 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 गिर गई सुबह में आधे घंटे एक घंटे के अंदर, तो फिर वहां पे पुट शॉर्टिंग हो सकती है। फिर उसके नीचे 50 पॉइंट भी और गिर जाएगी ना, तो भी पुट का मेरा स्टॉप लॉस हिटिंग नहीं होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस से करना जो भी काम करना, उतना ध्यान में रख के चलो। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।